नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लेशियरों के बारे में। ग्लेशियर होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं और इनके टूटने का कारण क्या होता है। अभी अभी 23 अप्रैल को उत्तराखंड के जोशीमठ में एक ग्लेशियर टूट गया है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 291 लोगों को सेना ने अभी तक बचा लिया है और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यानी कि सेना का जो बचाव कार्य है वो जारी है। ठीक है, तो इसी कारण से ये ग्लेशियर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इससे पहले भी 7 फरवरी को एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट चुका था, मतलब टूट गया था उत्तराखंड के चमोली में, जिस कारण से करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी और 150 लोग लापता हुए थे, जिनका आज तक कोई भी सुराग नहीं है। इन्हें मृत मान लिया गया है, यानी कि टोटल 200 लोगों की इसमें मौत हो चुकी थी। बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी उस ग्लेशियर के टूटने से। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ग्लेशियर बनते कैसे हैं, ये होते क्या हैं और इनके टूटने का कारण क्या होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्लेशियर होते क्या हैं। तो पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार में गतिशील बर्फ राशि को ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, ये गतिशील रहते हैं और पहाड़ों से नीचे की ओर हमेशा खिसकते रहते हैं। धीरे धीरे करके पहाड़ों से नीचे की ओर धीरे धीरे गतिमान रहते हैं। इनका भार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये पहाड़ों की जो ढलानें रहती हैं उसके कारण नीचे की ओर हमेशा खिसकते रहते हैं। ठीक है, ये ग्लेशियर हमेशा उन जगहों पर बनते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है और यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, उसी के कारण, मतलब जो बर्फ़ पड़ने के कारण ही ग्लेशियर बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितनी बर्फ़ पड़ती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो बर्फ़ की खपत है, यानी कि क्षय है, जो मतलब उसके पिघलने का जो टाइम है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, यानी कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है और पिघलता बहुत ही कम भाग उस बर्फ़ का। तो धीरे धीरे करके हर वर्ष, मतलब प्रत्येक साल थोड़ी थोड़ी बर्फ़ यहाँ पर जमा होती जाती है और जमा होते होते ये बहुत ही बड़े एक पहाड़ का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, और इसे ही ग्लेशियर कहते हैं। और ऊपर की जो बर्फ़ पड़ने के, मतलब ऊपर की जो बर्फ़ रहती है वो रहती है नरम, और जो नीचे का भाग रहता है वो रहता है सघन, यानी कि कठोर भाग। ठीक है, ये कठोर भाग ही जब धीरे धीरे करके टाइम बीतता है तो ये पिघलना चालू होता है और यही भाग टूटता है। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत ही ज़्यादा दबाव रहता है और ये जो नीचे का भाग है, ये वाला भाग, यही टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है, हम आपको इसका कारण ही बताएंगे कि क्यों टूटता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक वर्ष जो बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है ठंडे इलाकों में, वही जमा होते होते ग्लेशियर का रूप ले लेती है। ठीक है, ये कोई भारत का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है उसकी अगर हम बात कर लें तो भारत में जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। यहाँ पर हमारे जवान तैनात रहते हैं। बहुत ही कम टेम्परेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी में यहाँ पर हमारे जवान आज भी वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो दुनिया की 99% जो ये ग्लेशियर हैं, 99% ग्लेशियर ध्रुवों पर हैं। पृथ्वी की जो 2 ध्रुव हैं, ठीक है, पृथ्वी की जो 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वहाँ पर 99% जो ग्लेशियर है वहीं पर पाए जाते हैं और बाकी के 1% जो ग्लेशियर हैं वो अन्य देशों में पाए जाते हैं। मतलब हमारे देश में या जो भी ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर 1% ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, जो दुनिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है वो इन्हीं ग्लेशियरों में है, यानी कि बर्फ़ के रूप में दुनिया का बहुत ही ज़्यादा पीने का पानी है, जो मीठा पानी है, वो इन्हीं ग्लेशियरों में जमा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके पिघलने का कारण। ये पिघलते क्यों हैं, जो ये ग्लेशियर टूटते हैं तो इनके टूटने का कारण क्या होता है। इनके टूटने का कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इसका बहुत ही, मतलब एक बेसिक कारण है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, जो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के बाद जो समुद्र का गर्म पानी है, ठीक है, समुद्र का जो गर्म पानी है वो यहाँ पर आता है, इन ग्लेशियरों से टकराता है, इनकी नीचे वाली सतह से टकराता है और नीचे नीचे ये बर्फ़ को पिघलाना चालू कर देता है। ठीक है, नीचे नीचे जो गर्म पानी है
ये इस बर्फ़ को पिघलाता है और इसे नीचे से खोखला कर देता है, ठीक है। और नीचे से खोखला करने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर की ये परत टूटने लगती है, ये वाली परतें टूटने लगती हैं और इन्हीं के टूटने से समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कारण। इसका दूसरा कारण ये भी है, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इन पर दबाव पड़ता है, इन परतों पर, ठीक है। इन परतों पर दबाव पड़ने के कारण इनके जो किनारे हैं ये टूटने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ जमा हो जाती है, उस कारण से उनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण ही इनकी परतें टूटती हैं, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा, मानवों की गलती से भी टूटते हैं, यानी कि जो मनुष्य हैं उनके द्वारा अगर पहाड़ों में ब्लास्टिंग की जाती है, डायनामाइट लगाए जाते हैं, तो उनके कारण भी, हलचल के कारण, पृथ्वी की हलचल के कारण भी जो ग्लेशियर हैं वो टूटते हैं, ठीक है। एकदम से एक बर्फ़ का बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाता है, ठीक है। जो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटे हैं, जैसे जो फरवरी में टूटा था चमोली में, उसका कारण वहाँ पर ब्लास्टिंग थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे थे, ठीक है, बांध बन रहे थे, तो उस कारण से वहाँ पर बहुत सारी ब्लास्टिंग हुई थी और उसी ब्लास्टिंग की वजह से वहाँ पर ग्लेशियर का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूटकर पानी में गिर गया था और पानी में गिरने के बाद वहाँ पर बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक है। तो इस कारण से ये ग्लेशियर टूट रहे हैं। दिन पे दिन पृथ्वी का तापमान ही बढ़ रहा है, लेकिन जिस दिन ये ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे उस दिन सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पृथ्वी रहने लायक जो पृथ्वी बची हुई है वो इन्हीं ग्लेशियरों की वजह से है। अगर ये ग्लेशियर जब तक बर्फ़ के रूप में है तब तक तो ठीक है, जिस दिन ये पूरी तरीके से पिघल जाएंगे तो पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।